चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है। ठीक है, इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसमें पानी तक नहीं पिया जाता और रात को चंद्रमा को देखकर पूजा करके पति के हाथों से पानी पीकर व्रत खोला जाता है। राइट, उसके बाद पारण किया जाता है। पारण में आप जो भी बना रखी है उसके साथ आप पारण कर सकती हैं। ठीक है, महिलाएं जिस दिन व्रत होता है उस दिन नहा धो करके अच्छे से तैयार होकर के, मतलब 16 श्रृंगार करके, जैसे शादी के दिन तैयार होती हैं उस तरीके से, क्योंकि वो दिन एक सुहागन औरत का अपने पति के लिए प्यार, श्रद्धा और समर्पण का दिन होता है। ठीक है, तो तैयार हो करके अच्छी तरीके से सारा सामग्री जुटा करके पूजा की। ठीक है, फिर आप कथा सुने। जैसे देखिए, बहुत जगह ऐसा होता है कि पंडित जी से टाइम पूछते हैं कि कथा का शुभ मुहूर्त क्या है। ठीक है, बहुत जगह ऐसा होता है, बहुत लोग ऐसा करती हैं कि नहीं भाई, काम धंधा घर का खत्म हुआ, फिर वो अच्छे से नहा धो के तैयार हो जाती हैं और 3 से 4 के बीच में वो कथा सुन लेती हैं। ठीक है, तो उस समय क्या करना है, नहा धो के आप जब तैयार हो गए तो उस समय आप जो पूजा का सामान है वो सारा सामान एक साफ जगह पे, चाहे छत पे, चाहे घर में, चाहे मंदिर में, अच्छे से वहाँ साफ कर लें। उसके बाद वहाँ पे जो हल्दी होती है उससे हम वो बनाते हैं ना, जिस पे कलश रखी जाती है, वो बनाएं। उसके ऊपर कलश रखें। कलश कौन सा, जो मिट्टी का करवा आता है, उसमें पानी भर करके उसके ऊपर छेद होता है, उसमें सिक डालते हैं, चाहे 3, 5, 7 जितना भी आपकी शक्ति हो उसमें सिक। अब आपके यहाँ मिट्टी के करवा आता है कि नहीं, उसमें सिक डालते हैं कि नहीं, ये मुझे नहीं पता। अगर आता हो तो ऐसा कीजिएगा, अदरवाइज जैसे होता हो वैसे कीजिएगा। तो कलश रखते हैं, ठीक है, उस पर ढक्कन लगा देते हैं। उसके बाद जो चीनी का करवा आता है उसमें कोई भी अनाज भर के आप वहाँ रख दें। ठीक है, चाहे गेहूँ, चावल, कुछ भी, अगर आपके यहाँ ऐसे होता हो तो। ठीक है, उसके बाद वहाँ अपने शक्ति अनुसार फ्रूट, मिठाई, ठीक है, ये सारा चीज़ रखें। सिंदूर पहले से रख लें, क्योंकि हमें करवा माता को टीका लगाना होता है। ठीक है, वो चीनी मिट्टी पे भी टीका लगाना होता है। करवा माता का सबसे इम्पोर्टेंट फ़ोटो एक लेके आएँ, उनकी पूजा होती है वो वहाँ रखें। ठीक है, उसके बाद जो आपका श्रृंगार का सामान है वो भी हम वहाँ रख के पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं। तो श्रृंगार के सामान में आपको जितना शक्ति हो, है ना, चाहे बिछुआ रखें, सिंदूर रखें। देखिए, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, काजल, अलता, ठीक है, कंघी, ये तो ज़रूरी चीज़ें तो रखना ही रखना है। इसके साथ आप कुछ भी एडिशनल रख सकते हैं, जैसे बिछुआ, पायल, कपड़े, आपके अनुसार जितना आपकी शक्ति हो, जितना शक्ति हो उतना ही रखें। ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि कर्जा लेकर के आप पति के ऊपर गन रख दे, चल भाई तो इतना दिला करना है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, जितना शक्ति हो, कहते हैं ना कि श्रद्धा जितनी हो उतनी भक्ति करनी चाहिए। ठीक है, तो उस हिसाब से कर लें। और हाँ, तैयार होने के समय भी मैं ऐसा नहीं कह रही कि भाई उस दिन करवा चौथ है तो पति को अच्छे से लूट ले, ऐसा नहीं है। जितना शक्ति हो उतना लाएं, जो भी कपड़ा हो, चाहे साड़ी हो, लहंगा हो, कुछ भी हो, अपने अनुसार। ठीक है, अपने पैकेट के अनुसार, पति के अनुसार चीज़ें लें और उस हिसाब से तैयार हो। ठीक है, ये सारा कुछ रखने के बाद, ठीक है, अब कथा किससे सुननी है। अब हर जगह तो पंडित जी नहीं मिल सकते ना, तो यहाँ शहर में हम क्या करते हैं, हम 4-5 महिलाएं एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं। ठीक है, किसी एक के घर पे ये सारा कुछ करके, और ननद को या फिर हम किसी भी लड़की को बुला लेते हैं, या अगर भांजी हो तो और अच्छा है, उसे बोलते हैं कि आप ये करवा माता का कथा सुना दो। ठीक है, तो वो जो कथा सुनाती हैं और हम सब हाथ में अच्छा फूल लेके कथा सुनते हैं। कथा सुनते समय जो फ्रूट और मिठाई रखी है उस पर कुछ दक्षिणा भी रख दीजिएगा, पैसा, क्योंकि जो कथा सुनाता है उसको खाली नहीं भेजना चाहिए। ठीक है, उसका दक्षिणा बनता है। तो वो फ्रूट और वो पैसे, मिठाई हम वो जो कथा सुनाते हैं उनको दे देते हैं। लेकिन जो श्रृंगार का सामान है वो उनको मत दीजिएगा, क्योंकि वो कायदे से ब्राह्मण को दिया जाता है, मतलब ब्राह्मण के पत्नी ब्राह्मणी को, या तो फिर अपने ननद और सास को दे सकते हैं, किसी और को नहीं देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कथा सुन करके और वो उठा के रख दें। पारण के बाद अगले दिन अपने सास या ननद को दे सकते हैं या पंडिताइन को। ठीक है, उसके बाद रात को चंद्रमा मामा का हम वेट करते हैं ना, आ जाओ चंद्रमा मामा, उन्हीं का वेट करते हैं। उस दिन चंद्रमा की पूजा होती है, क्योंकि मेन महत्व उन्हीं का है ना। उनको देख करके, उनकी आरती करके, फूल मिठाई चढ़ा करके, है ना, ये सारा कुछ करके
उनको छन्नी से देखते हैं, फिर पति की पूजा करते हैं, उसको छन्नी से देखते हैं, है ना, क्योंकि यही महत्व है इसमें। ऐसा करने के बाद आप पति के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत तोड़ें, मुंह मीठा करें, उसके बाद आप जा करके खाना खा सकती हैं, राइट। अब ये पड़ा कब है, मतलब इस 2022 में किस दिन को करवा चौथ है, जो मेन चीज़ है। तो जी हाँ, करवा चौथ बिल्कुल 13 अक्टूबर को पड़ा है, ठीक है। 13 अक्टूबर को उस दिन अच्छे से नहा धोकर ये सारी व्रत की नियम विधि करें। अगर आप पंडित जी के अनुसार से कथा सुनती हैं तो कथा का जो टाइमिंग है 4:08 से लेकर के 5:50 तक का उसका टाइमिंग है, उससे मैं कथा सुन सकती हैं। और नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो आप नहा धो करके 4 बजे कथा सुन सकती हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगेगी, और अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है। अपना ध्यान रहे और करवा चौथ की तैयारी करें। क्या क्या तैयारी की है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मेरी बहनों को नमस्कार।